खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। आप बता दो क्या करूं। अरे भाई कोई रेड लिपस्टिक लगाओ, शादी के मामलात में रेड लिपस्टिक जरूरी होती है। तुम्हें पता नहीं है? इतना भी नहीं पता है तुम्हें? अब गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है। अरे भाई तुम लोग ना मेरा मेकअप खराब कर दोगे, मैं बुरी लगूंगी वरना। मदर ऑफ लॉ, मैंने ना बहुत वर्क हार्ड किया है दिस मच कुक करने के लिए। अगर तुम्हारे डर की वजह से ये मौका हाथ से गया या कोई और गड़बड़ हुई तो शाजिया का इतनी दूर से आना सब बेकार जाएगा। तकल्लुफ से काम ले रही हैं आप। आपने जरा देर नहीं की है बल्कि काफी वक्त जाया किया है। और हम खुद भी वक्त के बहुत पाबंद हैं और पसंद भी उन्हीं को करते हैं जो वक्त की पाबंदी करते हैं। अगर हमें कॉल ना आई होती तो हम भी वक्त पर आते। कॉल? ओह, दरअसल इसके ऑफिस से जरूरी कॉल आ गई थी, इसीलिए हम लेट हो गए। देखो, कामयाब इंसान वही होता है जो वक्त पर काम करे, और जो फैमिली का वक्त है वो फैमिली को देना चाहिए। और मुझे लगता है वक्त लड़की को देखने का है। हाँ हाँ, सही बात है। पहले हम बहुत लेट हो गए और नेक काम में देर किस बात की। अशरफुल, रोशना से कहो कि छन्नों को ले आए। जम्मा अभी कहते हैं। और मियाँ, क्या नाम बताया था आपने? जी हुमायूं। Hey, what's up? कुछ भी नहीं। तुम मेरा वेट कर रही थी? मैं क्यों करूंगी तुम्हारा वेट? हम इतने भी बुरे नहीं है कि कोई वेट भी ना करे हमारे लिए। ये तो तुमने सही बोला, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। You mean मैं अच्छा हूँ? अब मैंने ऐसा भी नहीं बोला। तो क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या है, आप बताएं सही से। ओहो, तो मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है वो असलान और रुशना बाहर गए हैं गाड़ी में कहीं। अच्छा, कहाँ मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। गए होंगे कहीं। I don't really care. सही है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि रुशना तुम्हें पसंद करने लगी है। आई थिंक ये रुशना ने खुद तुमसे कहा? भला वो मुझसे क्यों कहेगी ऐसा कुछ भी? इतनी तो समझदार मैं हूँ, मैं समझती हूँ बातें। लेकिन क्या? ऐसा लगता है कि रुशना पे अब कोई हक जताने लगा है, कोई उसे उड़ा के ना ले जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो बाय। माशाअल्लाह, बड़ी आला तालीम हासिल की है तुमने। अगर लगन और मेहनत से करोगे तो बहुत आगे जाओगे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अल्लाह की मेहरबानी। रक्षी तो बता रही थी कि ये लड़की उम्र में थोड़ी बड़ी है, मगर ये 21 साल की नजर आ रही है। ये हमारी पोती, और आप लोग हमारी भांजी को देखने आए। अच्छा, रुशना तुम अंदर जाओ। जी दादा। आप क्या करती हो बेटा? सुनो, क्या पूछ रही है? अच्छा जाओ, मेहमानों को चाय दो।
ये पूछ रही है? उठो, वही मैंने तो खुद ही आके चाय मांग ली। हम कह रहे हैं उठो। हे जरा आगे भी देख लो, मेरा मतलब है चाय देख लो। जी। अम्मा चीनी डली भी? पूछ लो। आप चीनी लेंगे? मैं 1.5 डाल देती हूँ, ठीक है? और आंटी जी आप शुगर तो नहीं है ना आपको? नहीं बेटा, पहले हुमायूं को चाय दे दो। किसको? इनके बेटे का नाम है। इनका नाम हुमायूं है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तू ना सही, तेरा नाम भी सही। ये क्या बोल रही है? अरे बस ऐसे ही बुड़बुड़ा रही है, ध्यान मत दो इस पे। हाँ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं पहले हुमायूं को दे दूँ। मॉम, हमें कॉल पे बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मिली थी। Now let's go. कौन सी कॉल का जिक्र कर रहे हैं आप लोग बार बार? बताना पसंद करेंगे? हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप इस पागल को हमारे मत्थे मारना चाहती थी? ए बुड्ढी, ये पागल कैसे बोला तूने? पागल हो गई तू, तेरा बेटा, तेरा पूरा खानदान। एक तो बेटे की बहन बनकर आई हुई है इस बुढ़ापे में, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मुफ्त का खाने आ गई। चल निकल यहाँ से। अगर हम हर बात शराफत से आप लोगों की बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आया आप बोलती चली जाए और हम सुनते रहे। अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें भी इस घर में शादी करने का कोई शौक नहीं है। तो हमने भी मन्नतें नहीं मानी हुई है तुम्हारे रिश्ता जोड़ने के लिए। यहाँ से निकलो और घर के बाहर नजर आओ। निकलो वरना दूसरी चाय भी फेंक दूंगी। माँ हमारी मुफ्त की पत्ती बच गई इसे घटिया लोगों के आगे। रुषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा था कि शन्नो के साथ रहना। आप अम्मा ने कहा कि वहां से जाओ तो मैं आ गई। अम्मा को पता नहीं होगा कि वो अभी सो के उठी हैं, वरना तुम्हें कभी जाने का ना कहती। वो तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें वहां होना चाहिए था। रुषा पहले अम्मा बात करती हैं, वो देखती है कि रिश्ता मुनासिब है या नहीं, फिर हमसे मिलवाती हैं। खैर तुम बताओ, सब ठीक था वहाँ? हाँ, जब तक मैं वहाँ थी तब तक तो ठीक था, लेकिन वो जो आंटी आई है ना, उनको लगा कि मैं हूँ लड़की। फिर तो दादू ने बताया कि मैं नहीं, शन्नू। तभी फिर अम्मा ने तुम्हें जाने का कहा होगा। मे बी। खैर ये बताओ, लड़का कैसा था? सही था, हैंडसम भी था। अच्छा, तो फिर अम्मा से कहूँ कि बात आगे बढ़ाएं, लड़की राजी है। कौन लड़की? तुम। अच्छा है ना, बैठे बैठाए लड़का मिल जाएगा तुम्हें। थैंक यू वेरी मच, पर अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढ सकती। अच्छा, फिर तो काफी लंबी लाइन होगी। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे क्यों फिक्र होगी? अच्छा खैर, ये बताओ कि ये जो हुमायूं है इसका क्या सीन है? यार वो एक्टर है ना, हुमायूं सईद। हाँ, देखा है मैंने। तो बस शन्नो उसकी फैन है, उसके पीछे पागल है बस। अच्छा ये सीन है, नॉट बैड। वैसे हंसते हुए काफी मुनासिब लगती हैं आप। मुनासिब? अच्छी। जब आप भी सही से बात करते हैं ना तो बेहतर लगता है। थैंक यू। अशरफुल, अशरफुल इधर आओ। क्या हुआ? जल्दी बोलो, जो भी बोलना है। हमारा टाइम नहीं है, बिजी हूँ, जाना है। बिजी? क्या बात है, वक्त के साथ तो तुम भी बदल गए अशरफुल। मुझे पहले बता देते,
मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेके हाथ जोड़ के तुमसे बात करती। पेमेंट? तो तुम्हें क्यों देंगे पेमेंट? एक तो हमारा है नहीं, होती भी ना तुम्हें नहीं देते। तुमसे क्या कम जरूरतमंद है हम? बढ़िया ही। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें भी अपने मतलब की बात सोच रहे हो। पेमेंट पेमेंट नहीं बोला मैंने, अपॉइंटमेंट बोला है। खैर, अम्मा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में बंद है। क्या बहुत गुस्से में है? बहुत ज्यादा गुस्से में। हमें अशरफ उनको भी ना आने से मना कर दिया। तुम तो जाना भी मत, बता रहे। लव, मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर अम्मा होगा। क्या बोल रहे हो? अम्मा कहाँ से आ गई? मंजूर खुदा होता है। खुदा के बाद इस घर में किसकी चलती है? अम्मा की। अब सही समझियो ना तुम। तो तुम एक काम करो, तुम समझती रहो, हमें जाने दो। हमें ना और भी बहुत सारे काम है। उसमें कचरा किया हुआ ना, गंद जो तोड़ फोड़ के आई हो, वो साफ करना हमने। ठीक है, जाओ जाके सफाई करो और देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगी। हमें देखती रहना आराम से बैठ के। अभी तुम ये देखो अम्मा तुम्हारे साथ क्या करती है। बढ़िया ही नहीं तो देख लूंगी। अशरफ, ये बताओ और सच सच बताना, अम्मा क्या मेरे साथ बहुत बुरा करेंगी? शन्नो, ये तो नहीं बता सकते हम। ये एक बात बताए तुम्हें, हमें ना अपने अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन था। तो वो ना हम जैसे मासूम का बदला सबसे लेते हैं और ले रहे हैं। तुम देखना तुम्हारा होता क्या, बच के रहना तुम। बढ़िया ही। क्या बकवास है, तो डरा के चला गया उल्टा। या अल्लाह, मुझे इस बार भी बचा ले अम्मा की डांट से, उनकी मौत से। पता नहीं क्या करेगी। हाँ भाई, क्या 99 के फेर में हो? वो मैं क्या मैं लगता है तुम्हारी बीवी ने तुमको बकरी बना के रख दिया है। भाई साहब, मेरे मुंह ना लगिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा, एक काम करो, आज कह दो जो तुम्हारे दिल में है, कह दो आज। आपको तो आपकी बीवी ने सर्कस का शेर बनाया हुआ है। मैं तो चले मैं करता हूँ, और आप तो अपनी बीवी के आगे दुम हिलाते फिरते हैं। इस्माइल, बकवास बंद करो अपनी। सच हमेशा कड़वा होता है भाई साहब। हाँ। वैसे तुम अपनी खैर मनाओ, जिस दिन अम्मा तुमको इस घर से धक्के देके बाहर निकालेगी। वाह, आपको लगता है कि मैं आपको आपके इरादों में कामयाब होने दूंगा? हरगिज भी नहीं। अच्छा, तो एक काम करो, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। ये मुंह के ज़बानी फायर तो ना करो ना। देखें भाई साहब, मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, वरना आप अच्छी तरह जानो। क्या हो रहा है? समझाओ अपने बाप को, बिलावजे लड़ाई के मूड में है। क्यों? अम्मा को सब कुछ बताने की धमकी किसने दी थी? अरे बताया तो नहीं था। क्या बताने की धमकियां दी जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो लड़के वालों को जो कॉल की थी उसकी बात हो रही है। लड़के वाले तो इतने गुस्से में घर से निकले ना कि, और जब से अम्मा कमरे में बंद है, अब पता नहीं क्या होगा। इस्माइल, बात ज़हन में रखना, अगर मुझ पर इल्जाम आया तो इस घर में रहने में तुमको भी नहीं दूंगा। अरे प्लीज वेट अ मिनट, आप लोग खामखा टेंशन ले रहे हैं। हाँ तो फिर क्या करें? सच जानकर अम्मा इतने आराम से नहीं बैठेंगी। मैं बता रहा हूं ना आपको, हम में से किसी का नाम नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? हाँ, हमारी अम्मा है वो, हमारी रग रग पहचानती हैं वो। ओहो, इट्स फाइन ना, अब जाने दें इन बातों को। मैं तो कहता हूँ अब आराम करें, बस अब रिलैक्स हो जाए। मुझ पे यकीन है ना, भरोसा है। अगर मैं कह रहा हूँ तो फिर रोज मान लेके हमारा नाम नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर फंसेगा कौन? क्या बताऊं?
पता नहीं मैं क्यों गिर गई, मुझे गिरना नहीं चाहिए था। किस पे क्या मतलब? लड़के पर और किस पर? क्या आप गिर गए फिर से? मतलब शन्नो क्या करती हैं आप? मैं क्या फारसी में बोल रही हूँ? लड़के पे गिर गई ना, मैं जान के थोड़ी गिरी। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हमने मना किया था ना कि कोई हमारे कमरे में ना आए। हाँ अम्मा, लेकिन क्या हम लगाई हुई है? हम ये पानी लाए थे आपके लिए। रखो और जाओ यहां से। बाहर क्या हो रहा है? होना क्या अम्मा, सब आपसे ना डर कर बैठे हुए अपने कमरों में। उनको पता है आपके जाओ जलाल का, आपका पता थोड़ी चलता है। वो ना, उनको पता है ये मतलब अभी तक ठीक नहीं हुआ है, किसी वक्त भी तूफान आ सकता है और किसी वक्त भी। बंद कर दो ये मौसम का हाल सुनाना। कितनी दफा तुमसे कहा है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। समझ में नहीं आती बात तुम्हें? ठीक है अम्मा, निंदा से नहीं बोलेंगे आपके आगे कभी भी। ड्राइवर्स को गाड़ी बाहर निकाले। हाँ अम्मा, लेकिन ड्राइवर से क्या बोलूँ, आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? निकलवाते। हेलो, 1 घंटे से तुम्हें कॉल मिला रही। क्या मजाल है जो तुम्हारे कानों पे जो रिंग जाए? इतना समझाने के बावजूद तुमने ये किस तरह के बेहंगम और बेलगाम लोग भेजे? हाँ हाँ, हम भी यही जानना चाहते हैं। जरा बताओ वो कॉल का चक्कर क्या है? क्या असलान ने? अरे मेरी किस्मत। शन्नो, अब रोना बस भी करें और बताएं वहाँ पे हुआ क्या। अजलान तुम्हें पूछो। शन्नो आप बस भी करें, और कितना ड्रामा करेंगी? ड्रामा? दिमाग तो सही है तुम्हारा। मेरी पूरी जिंदगी में एक फिल्म बन सकती है, बड़े पर्दे की पिक्चर है मेरी। ड्रामा के इंसल्ट कर दी सारी। अंडर एस्टिमेट नहीं करो मुझे। शन्नो फीचर फिल्म तो सिर्फ 3 घंटे की होती है, आपके ऊपर तो पूरी सीरीज बन सकती है जिसके 8-10 सीजन आ चुके होते हैं और अभी भी डिमांड होती है। You mean like friends? हाँ, लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या हो रहा है? ये सही तरह बात करो, मुझे नहीं समझ आ रही। शन्नो इसे छोड़ें, आप सस्पेंस फैलाना बंद करें और बताएं क्या हुआ लड़के वालों के सामने। रोए बगैर। नहीं रो रही। क्या बताऊं? पता नहीं मैं क्यों गिर गई, मुझे गिरना नहीं चाहिए था। किस पे क्या मतलब? लड़के पर और किस पर? क्या आप गिर गए फिर से? मतलब शन्नो क्या करती हैं आप? मैं क्या फारसी में बोल रही हूँ? लड़के पे गिर गई ना, मैं जान के थोड़ी गिरी। अब समझ में आया कि अम्मा अपने कमरे में क्यों बंद है। और वो अशरफल भी यही बता रहा था कि अम्मा बहुत गुस्से में है। मैं क्या करूंगी? पता है वो लोग कितने अच्छे थे। लड़का भी बड़ा अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, और सबसे बढ़कर उसका नाम हुमायूं था। पर मेरी किस्मत ही खराब है। शन्नो अब पछताए क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या? चिड़िया ने खेत में जाके क्या किया? ज्यादा जोर ना दे अपने नन्हे से दिमाग पे। कहा भी इतनी भारी भरकम उर्दू ना बोला करो, इसके सामने डिक्शनरी लेके बैठना पड़ जाता है। इंसान रो भी नहीं सकता यहाँ पे। छोड़ो तुम, चिड़िया बस वहां गई और घूम के आ गई। आप ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि अब अम्मा पूछेंगी तो क्या जवाब देंगी आप? मुझे नहीं पता। तुम लोग क्या आपस में देखे जा रहे हो? कुछ हल निकालो इस बात का।
तो घूमने चले हैं? क्या कर वो तो गए, आप यहाँ पे बैठ के रो रही हैं तो नहीं, मेरा मतलब चली। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा क्या बात है, आप परेशान दिख रही हैं बहुत। कुछ नहीं। क्या तुमने दोनों पर नजर रखना छोड़ दी है? वहाँ रखते नजर, बिल्कुल पता करता हूँ, सब बताता हूँ आपको। पता लगाओ दाल में क्या काला है। ये अम्मा पानी पी लीजिएगा। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? डैड, क्या मैंने शारिक इब्राहिम ने कच्ची गोलियां खेली हैं? देखा, देखा मेरा बेटा कितना होशियार है। और अंकल, दुनिया का कोई भी इंसान ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो कॉल अजलान ने नहीं की, इवन खुद अजलान भी नहीं। लेकिन शारिक वो अम्मा। अरे छोड़े ना अम्मा को, मैं बता रहा हूं कि हम में से किसी का नाम नहीं आएगा। अब आप दोनों प्लीज, जो मैं कहने जा रहा हूं वो गौर से सुनो। सबसे पहले तो आप दोनों ये लड़ना झगड़ना छोड़ दें प्लीज, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हम सब एक टीम है और इसी तरह काम करते रहेंगे। सो वी नीड टू स्टे यूनाइटेड। अच्छा, लेकिन बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अरे लेकिन छोड़े ना डैड। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है आगे? गुड, मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लान बनाया है। इधर आओ तुम। कैसे हो? हम सफाई करने आए थे, देख नहीं रहे हो कितना गंद कचरा हो गया यहाँ पे? हाँ, बहुत कचरा है इधर, इसीलिए तुमने इस चक्कर में हमारी सारी बातें सुन ली है ना। लेकिन अगर तुमने हमारी सारी बातें सुन भी ली तो क्या होगा? कुछ करोगे तो तुम नहीं, है ना अशरफुल? हाँ, सही बोल रहे हो। मतलब मैं सुन लिया है तो सुन लिया भाई, बताएंगे क्यों? थोड़ी बताएंगे, तुम तो दोस्त हो। हाँ, और अभी तो तुम्हारे बहुत सारे काम फंसे हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मेरा जो दोस्त है ना, वो दोबारा से फिल्म बना रहा है। मैंने उसको तुम्हारे बारे में बता दिया है। दोबारा हाथ मिलाओ। हम पागल हैं, किसी को कुछ बताएंगे? हम देख भी ले तो बताते नहीं है, और हमें पहले भी पता था शारिक, तुम्हें ना अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है इधर इस घर में, तो तुम ही बनाओगे हमें एक्टर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत समझदार भी, है ना अशरफुल? बस तुम थोड़ा अपना ये अब आज से हुलिया थोड़ा सही करो और ये कान लगा के बातें सुनना छोड़ दो, ठीक है? चल बेटा, हमने को सुना तो नहीं था, लेकिन अब तुम देखना, तुम ही बनाओगे हमें बड़ा एक्टर। अब आप बात क्या है? आप बता क्यों नहीं रही? रक्षी की कॉल आई थी, कह रही थी कि किसी लड़के ने फोन करके उससे लड़के वालों का नंबर मांगा है। कहीं वो तुम? मैंने? क्या मतलब? और वो कह रहा था कि उस लड़की का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अम्मा, मैं कॉल करूंगा? अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब मुझे इससे क्या मकसद हासिल होगा? तुम सफाई पेश मत करो, तुम्हारी तरबियत हमने की,
हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, मगर अम्मा ये हरकत कौन कर सकता है? ये भी हम जानते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। बस हमें मकसद पता चल जाने दो, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो फैसला हम करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। बस अब कुछ अरसे के लिए तुम खामोश रहो, हमें देख लेने दो इस मामले को, भरोसा रखो हम पर। तुमको अपनी हरकतों का कोई अंदाजा भी है? हाँ अम्मा, हम तो इस काम में माहिर हैं। आपको पता है हमारी अम्मा क्या कहती थी? हमारा बेटा सीआईडी में जाएगा। जाना भी था, किस्मत खराब थी। थोड़ी किस्मत सही होती ना, अभी सीआईडी में आला अफसर होते हैं। हाँ, अगर सीआईडी में इंतखाब हो भी जाता ना, अगले दिन फारिग भी हो जाते। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। एक तो ना दिस टू मच हॉट वेदर, मुझे लगता है कि मैं तो जैसे मेल्ट ही हो जाऊंगी। अब क्या हुआ? और एक तो ना ये जो दूसरों की डॉटर्स होती है ना, वो तो सारे लिसन करती हैं। और एक ये मेरी डॉटर है। क्या हुआ मॉम? होना क्या है? दिस बिग हाउस, टू मच वर्क, मेरी तो लाइफ ही ट्रबल हो गई है यार। आई थिंक एक्चुअली आपको काम की आदत भी तो नहीं है ना। अब मेरी सारी कनेडियन फ्रेंड्स की मॉम्स देख लें, अपनी पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ दोनों साथ मैनेज करते हैं। कनाडा में ना जो बिग मदर्स होती है ना, वो इतनी हार्ड नहीं होती। इवन मैं तो दादू को देख के भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। इस एज में भी वो बिजनेस भी रन कर रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं। स्वीटी, बस रहने ही दो। ये जो तुम्हारी बिग दादू है ना, दिस मच चिल्लाक है। आई डोंट थिंक सो मॉम। और आप जो है ना, अपना ये सास बहू का मेलोड्रामा अपने हद तक ही रखें। जो बातें आपने मुझे उनके बारे में फीड की थी ना, शी इज नॉट लाइक दैट। वैसे अब ना मुझे पक्का बिलीव हो गया है, ये जो तुम्हारी बिग मदर है ना, ये ब्लैक जादूगरनी है। आप ये सब छोड़ो और मुझे एक बात बताएं, वहाँ की इतनी पीसफुल लाइफ सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ आ गए, और अब आ गए हैं तो वापस कब जाएंगे? स्वीटी, तुम ये सब ना लीव करो, और तुम सिर्फ ये इमेजिन करो कि तुम यहाँ पर ना लीव पर। अम्मा, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या खबर लाए हो? अम्मा, वो दोनों भाई और उनका एक बेटा आपस में ना खुसर पुसर कर रहे थे, मैंने सुन लिया। क्या बातें कर रहे थे? ये तो नहीं सुन सका अम्मा। तुमको अपनी हरकतों का कोई अंदाजा भी है? हाँ अम्मा, हम तो इस काम में माहिर हैं। आपको पता है हमारी अम्मा क्या कहती थी? हमारा बेटा सीआईडी में जाएगा। जाना भी था, किस्मत खराब थी। थोड़ी किस्मत सही होती ना, अभी सीआईडी में आला अफसर होते हैं। हाँ, अगर सीआईडी में इंतखाब हो भी जाता ना, अगले दिन फारिग भी हो जाते। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आप भरोसा करें हम पर, हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लोग ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, तुम असलान को भेजो हमारे पास। भेजते। क्या हुआ है मॉम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये क्या सिलसिला चल रहा है? क्या चल रहा है?
तुम्हारे डैड के और इस्माइल के बीच में क्या चल रहा है ये? कुछ भी नहीं चल रहा मॉम। तो फिर ये सिलसिला क्या है? ये दोनों सारा दिन सर जोड़कर क्यों बैठे रहते हैं? ओह नहीं, वो कुछ नहीं, मैं तो बस उनको झगड़ने से रोक रहा था। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या जरूरत है उनको झगड़ने से रोकने की? ज़रूरत है मॉम, मैं अकेले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकते? माशाल्लाह तुम इतने जीनियस हो, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? अरे मॉम, मेरे प्लान की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अंकल की। क्या प्लान है तुम्हारा? खैर ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। बस मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझ पर भरोसा कर सके और वक्त आने पर बकरा बनने के लिए तैयार हो। ये मेरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें पीनी है जाके अशरफुल से बनवाओ, जाओ। अशरफुल? वो चाय बनाता है। अशरफुल, कम से कम मेरी चाय तो छोड़ दो। ओह गॉड, अब फिर बनवानी पड़ेगी मुझे। बनवा ले अपने अशरफुल से। पता नहीं सब लोग कहाँ मर गए, कोई नजर ही नहीं आ रहा था आज मुझे। नौजलान नजर आना चाह रही। हाँ बेचारी मीना भी ना नसीहतवार हो रही होगी। अल्लाह, मैं आई हूँ इस घर में, कोई नजर आएंगे मैं आपको? आपको नहीं ड्रामे पागल करेंगे आप मुझे। आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ये मैंने 100 बार कहा है ना कि मेरे और मेरे ड्रामे के पीछे मत आया करो। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि मेरी बात सुन लिया करें, बाद में भी ड्रामे देखे जा सकते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो हर वक्त ही बोलती रहती हो। अच्छा मैं इतना बोलती हूँ तो मेरी शादी करवा देना फिर। सब ड्रामे वो मैं कह रही थी कि आज मैं लंच लेके जाऊंगी अजलान के लिए। क्यों भाई, क्या हो जाता है तुम्हें ये बैठे बैठाए? क्यों मेरा कबाड़ा करने पे तुली हुई हो तुम? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? सभी क्या कर दिया? उन जैसे मैंने कंजूस और लीचड़ लोग आज तक दुनिया में नहीं देखे। एक मिनट। उस दिन आप मुझे बता रही थी कि आपके ससुराल वाले बहुत लीचड़ थे, उन्होंने आपकी किस्मत फोड़ दी और ये कर दिया वो कर दिया। ज्यादा ना मेरी जबान पकड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, तुम जो ये रोजाना सालन भर भर के डोंगे उनके घर लेके चली जाती हो, ऐसा कब तक चलेगा? उन लोगों ने कभी हमें आज तक किसी खाने पे बुलाया? और तो और इतनी बड़ी उनकी मिठाई की दुकान है, मजाले कभी एक गुलाब जामुन उन्होंने हमें खिलाई हो, और तुम होके दीवानी हुई हुई उन लोगों की। अरे माँ, आप पूरी बात नहीं सुनती हो, पहले ही अपना जवाब दे देती हो। ये सालन वाले लेके जाना तो बस एक बहाना है। मैं तो अजलान से थोड़ी बात कर लेती हूँ इसी बहाने। खूब समझती हूँ मैं, और मैं सिर्फ तुम्हें समझा ही सकती हूँ। ये वो तिल नहीं है जिनमें से तेल निकले। हाँ तो नहीं निकल रहा तेल तो क्या मसला है? मैंने कौन सा तेल में पकौड़े तलने हैं? अच्छा भाई चली जाना। हाँ लेकिन बात सुनो, उस दिन ना शन्नू को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, जरा उसकी भी खबर लेकर आना कि क्या रहा। खबरें आपको ना पूरे जमाने की चाहिए। बात सुनो, मेरा फोन देके जाओ, ड्रामा तो मेरा सारा खराब कर दिया। इसके अंदर ही चली जाए, 2-4 ड्रामे आप भी कर लें, भी ध्यान ना देना आपने। चल चल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर अम्मा ने कहा है तो यकीन ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम भी तो तुम्हारा आ रहा है ना। शन्नो, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? और नहीं तो क्या, और कौन करेगा? जाहिर है तुम नहीं कर सकते यार, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। पर किया किसने है, कौन कर सकता है ये? अम्मा कह रही हैं कि वो जानती है। कौन है? उन्होंने कहा है कि वो खुद इस मामले की तह तक पहुंचेंगी। ओ हेलो, इतना खूबसूरत नहीं है, इतना क्यों देख रहे हो उसे? वो भी गौर से। शन्नो, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? कैसी गलती? अम्मा के बेटों को यहाँ बुलाकर। वाह, तो क्या उन्हें 5 स्टार होटल में ठहराते? अरे अम्मा का यही घर है तो यहीं आएंगे ना। जी
गलती कर दी, नया घर लेते उनके लिए। और आए भी वो लोग किसी घर और जायदाद के लालच में। मतलब तुम्हारा मतलब है कि इस बात के पीछे हो भी सकता है, कम से कम इस शारिक पर तो मुझे शक है। शनो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आती है इससे। की शक्ल ये देखिए कितनी खड़ूस है, अच्छी तो मुझे भी नहीं आती। अब हम करेंगे क्या? बहुत मुहतात रहना होगा। फिर तो फिर से बात भी नहीं करनी चाहिए ना, किसी ने सुन लिया तो हम लोग को जाके शिकायत कर देंगे। चल एक दिन चुप के बात करेंगे। चलो तो मतलब मैं देखो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं मेरा तो कितना लिटर वेट पुट ऑन हो गया होगा। लिटर नहीं, पाउंड। पाउंड बेबी। हनी, मेरा वेट पाउंड में नहीं डॉलर्स में होता है, क्योंकि पाउंड तो सस्ता होता है ना। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर मंजिल तो हमारे बहुत करीब है। पर हनी, यू को ना बहुत केयरफुल होना होगा। ये जो यू के बिग ब्रदर है ना, और उनका जो सन है बहुत तेज है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। व्हाट मजबूरी? देखो ना, भाई साहब के साथ उनका बेटा भी उन्हें सपोर्ट करता है, और ये बात तो मानने वाली है कि शारिक का दिमाग बहुत चलता है। ओह कम ऑन हनी, योर बिग ब्रदर और उनका सन जो है ना, वो जितना मर्जी तेज हो, बट माई की स्वीटी जो है ना, मोर इंटेलिजेंट है। कहाँ है फिर तुम्हारी स्वीटी? अरे अभी हेयर थी, पता नहीं वेयर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी रुशना उस तरह हमें सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरीके से भाई साहब का शारिक उन्हें सपोर्ट कर रहा है इस सारे मामले में। स्वीटी को ये बहुत बोरिंग लगती है, उसको ये जगह। हाँ, और मजीद बोरिंग इन लोगों ने आके बना दिया। जी भाई साहब, आप कहाँ ब्रेकिंग न्यूज की तरह इधर उधर घूमते फिर रहे हैं? ये औरतों की तरह ताने देना बंद करो। ये बताओ कि अम्मा से मुलाकात हुई? नहीं हुई। और क्यों हो? अशरफुल बता रहा था कि अम्मा बहुत गुस्से में, किसी पर भी दावत आने वाली है। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। जो होना था हो गया, कितना सोचेंगी इस बारे में आप? मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, तो फिर किसके बारे में सोच रही है? अम्मा के बारे में सोच रही। अम्मा के बारे में क्यों? वही जो शन्नो को देखने आए थे, जिनका जिक्र सुनकर आपके पैरों से तो जमीन निकल गई थी और छोटे मियाँ को खांसी शुरू हो गई थी। कैसी बात कर रही है अम्मा? भला हम क्यों कॉल करेंगे उन्हें? खैर ये तो हमें मालूम है कि कॉल किसने की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद कबूल दो। वैसे कितनी अजीब बात है ना, वी आर फर्स्ट कजिन्स और हम एक दूसरे को जानते तक नहीं।